हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के नए मॉक टेस्ट के संबंध में। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। अगर आपने पहले के पर्यावरण अध्ययन के मॉक टेस्ट नहीं करे हैं तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। 500 MCQs की सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी आप देख सकते हैं। अदर सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखते हैं आप लोग 30 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों वाला ये मॉक टेस्ट है। देखिए, हाथ से नहीं लिखा गया है तो ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है। देखिए आप लोग कितना कर पाते हैं। पहला प्रश्न हमारा, कृषि अपशिष्ट तथा मलमूत्र से प्राप्त गैसीय ईंधन कहलाता है? प्राकृतिक गैस, बायोगैस, पेट्रोलियम, हरित उर्वरक। तो ये होता है बायोगैस। कृषि अपशिष्ट तथा मलमूत्र से प्राप्त गैसीय ईंधन जो होता है ये होता है बायोगैस। विश्व में खाद्यान्न के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है गेहूं का, चावल का, मक्के का, बाजरे का। तो विश्व में खाद्यान्न के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है किसका? चावल का। याद रखना आप लोग। यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तब निम्न में से क्या होगा? CO2 की अधिकता होगी, जैव विविधता बुरी तरह प्रभावित होगी, मानसून जलवायु तंत्र प्रभावित होगा, या उपरोक्त सभी। तो यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसका सही है। झूम या स्थानांतरित खेती की जाती है पूर्वोत्तर भारत में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, मध्य भारत में। तो झूम खेती जो होती है ये होती है पूर्वोत्तर भारत में। बायोसिटी किस नगर को नया नाम है? बायोसिटी किस नगर का नया नाम है? लखनऊ, बेंगलोर, नागपुर, कोलकाता। तो बायोसिटी जो है ये लखनऊ कहलाता है। अगला है, प्लास्टिक सिटी के नाम से किस शहर को पहचान प्राप्त हुई है? कानपुर, गोवा, रायपुर, औरैया। तो औरैया को जो है प्लास्टिक सिटी के नाम से नई पहचान प्राप्त हुई है। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला है, विकास डेवलपमेंट का वर्तमान पर्यावरणीय नारा है? दीर्घकालिक विकास, त्वरित विकास, धारणीय विकास, बहुमुखी विकास। तो यह धारणीय विकास। अगला है, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या होगा? सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, हिमनदी द्रवित होने लगी, समय से पूर्व आम में बौर आने लगी, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? देखिए ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। इसका ऑप्शन आपका बी सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप जो हुआ है वो ये हैं, हिम नदी द्रवित होने लगी है, समय से पूर्व आम में बौर आने लगी है, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा, इसमें वार्षिक बलियों की संख्या के आधार पर, इसकी जड़ों की लंबाई के द्वारा। तो वृक्ष की आयु जो है इसमें वार्षिक फलियों की संख्या के आधार पर ज्ञात की जाती है। विश्व की कुल हरित गैसों में भारत का योगदान कितना प्रतिशत है? 1%, 2%, 3%, 5%। तो विश्व की कुल हरित गैसों में भारत का योगदान है 5%। मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? नर्मदा नदी के क्षेत्र में, चंबल नदी के क्षेत्र में, महानदी के क्षेत्र में, या वेनगंगा नदी के क्षेत्र में। तो ये चंबल नदी के क्षेत्र में जो है मगर और घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना, इसे बच्चों की सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना।
डी ऑप्शन इसका सही है, इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना। अगला, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ का विकास, विषय के सिद्धांतों की आधारभूत समझ का विकास, कक्षा कक्षी अधिगम को बाहर के जीवन से जोड़ना। तो कक्षा कक्षी अधिगम को बाहर के जीवन से जोड़ना, ये एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। तो यह है प्रकाशिक ऊर्जा। डायनासोर निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? सिनोजोइक सरीसृप, मिसोजोइक युग, पैलेजोइक, एम्फीबिया, मिसोजोइक सरीसृप। तो ये संबंधित है मिसोजोइक युग से। अगला है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जक देश है? चीन, अमेरिका, जर्मनी, भारत। यह है अमेरिका। विश्व के किस देश ने वृक्षों को काटने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है? नॉर्वे, इंग्लैंड, अमेरिका, उत्तरी कोरिया। बहुत ही गजब का प्रश्न है ये। विश्व के किस देश ने वृक्षों को काटने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया? यह है नॉर्वे। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र में जहां तापमान 420 से भी अधिक रहता है, कोई पादप न पाया जाता है, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, बालू के टीलों की प्रधानता होती है। मरुस्थल परिभाषित होता है, देखिए, जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है वो मरुस्थल कहलाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए, मिलान करना है और बताना है आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। थोड़ा समय आपको ज़्यादा टाइम दूंगा सोचने के लिए। तो अगर आपको पता होगा तो अब तक आपने इसका जवाब ढूंढ लिया होगा। देखिए, अंध महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका को, ठीक है। विश्व की छत पामीर के पठार को। हजारों झीलों का देश फिनलैंड को, ठीक है। और मोतियों का द्वीप बहरीन। इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही होगा। देख लीजिए, अंध महाद्वीप अफ्रीका, विश्व की छत पामीर, हजारों झीलों का देश फिनलैंड और मोतियों का द्वीप बहरीन, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही है। बहुत ही धांसू प्रश्न है ये और बहुत ही गजब का है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है जनसंख्या नियंत्रण हेतु, पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु, जल संरक्षण हेतु, मद निषेध हेतु। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये और ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब होता है? 29 जुलाई को, 20 जुलाई को, 16 मार्च को, 10 जून को। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस होता है आपका 29 जुलाई को। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है और जो आप सोच रहे होंगे वो इसका उत्तर नहीं होगा। समाचार पत्रों में चर्चित स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट संबंधित है कृषि कल्याण से, जल संरक्षण से, वन्य जीव संरक्षण से, वायु प्रदूषण से। देखिए, मैंने हिंट दे दिया है और आपका जवाब अब सही होना चाहिए। समाचार पत्रों में चर्चित स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट संबंधित है, ये संबंधित है कृषि कल्याण से। जैव विविधता निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? मृदा निर्माण, सस्य परागण, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, भोजन निर्माण। उपरोक्त सभी सही हैं। केंद्र सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है बाघ की आदतों का अध्ययन, बाघों के क्षेत्र में वृद्धि, बाघ संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। बाघ परियोजना का उद्देश्य, तो बाघ परियोजना का उद्देश्य है बाघ संरक्षण। सी ऑप्शन इसका सही है।
अगला प्रश्न है, निम्न ऊर्जा स्रोतों में कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूलन है? पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन, सौर सेल। निम्न ऊर्जा स्रोतों में कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूलन है? पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन, सौर सेल। तो यह है सौर सेल। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, CO2, CFC, हाइड्रोजन। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यह है हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग गिद्धों के विनाश का कारण सिद्ध हुई है? एस्पिरिन, क्लोरोक्विन, डिक्लोफिनेक सोडियम, पेनिसिलिन। तो यह है डिक्लोफिनेक सोडियम। ये जो है ड्रग गिद्धों के विनाश का कारण बनी है। अगला है हमारा प्रश्न, एशियाई शेरों की संख्या जो गिर फॉरेस्ट में सर्वाधिक है की संख्या नवीनतम गणना में मार्च 2018 में 523 से बढ़कर हो गई 570, 600, 597, 575। तो ये हो गई थी मार्च 2018 में 600। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा पर्यावरणीय जागरूकता हेतु गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? दिया मिर्जा, प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन। तो यह दिया मिर्जा, गुडविल एम्बेसडर ने बनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे नंबर 1 का देश कौन है? चीन, अमेरिका, भारत, नाइजीरिया। तो प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में अमेरिका सबसे नंबर है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे नंबर 1 का देश कौन है, तो वह है चाइना। प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपका अमेरिका है। तो आपका बी ऑप्शन सही है इसका। 30 में से जितने भी प्रश्न आप सही करे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।